मम्मी, ये शर्वरी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते आंटी। समृद्धि से आपके बारे में जाना। असल में मुझे पतंजलि के योग सूत्र समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं आपके पास चली आई। बहुत अच्छा किया बेटा, पर मुझे लगता है कि योग सूत्र समझने से पहले तुम्हें उनके जन्म की कहानी सुननी चाहिए, तभी तुम सूत्रों को अच्छे से समझ पाओगी। हाँ मम्मी, अब जल्दी कहानी शुरू करो ना, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ सुनाती हूँ। एक समय विष्णु लोक में भगवान विष्णु अपने आराध्य शिव के तांडव में लीन थे। शिव के अलौकिक नृत्य में डूबे विष्णु की देह धीरे धीरे भारी होती गई और इस भार को सहना शेषनाग के लिए कठिन हो गया। लेकिन जैसे ही शिव का नृत्य थमा, विष्णु जी की देह हल्की हो गई। इस पर चकित शेषनाग बोले, प्रभु, एक नृत्य से आपने इतना भार ग्रहण कर लिया, यह कैसा रहस्य है? शेष, यह जो तुमने देखा, यह केवल नृत्य नहीं, हर ताल में शिव की चेतना थी जो मेरे भीतर उतर गई। जब अंतः चेतना ब्रह्मांड की गति से एक हो जाती है, इसे ही योग कहते हैं। इस अनुभव से मैं धन्य हुआ प्रभु। अब मेरे भीतर भी इस योग को पाने की प्रबल इच्छा है। कृपा करें, मुझे इसकी अनुभूति दें और अवसर दें कि मैं इस ज्ञान को समस्त संसार में बांट सकूं। ऐसा ही हो शेष, तथास्तु। उसी समय पृथ्वी पर साध्वी गोणिका सूर्य को अर्घ अर्पित कर रही थी। तभी अचानक एक चमकता हुआ सर्प उनकी अंजलि में आ गिरा। प्रणाम माँ, कृपा कर मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें। और माता गोणिका ने उस तेजस्वी बालक का नाम रखा पतंजलि। पत मतलब छो ऊपर से गिरा और अंजलि मतलब अर्घ देने के लिए भावपूर्ण जुड़े हुए हाथ। तो इस प्रकार उनका नाम हुआ पतंजलि। और यही बालक आगे चलकर महर्षि पतंजलि कहलाए। उन्होंने सूत्र दिए और साथ ही आयुर्वेद और व्याकरण पर भी ग्रंथ रचे। तो ये थी महर्षि पतंजलि के जन्म की कहानी। वाह मम्मी, कहानी सुनकर तो मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच आंटी, आपने कितने अच्छे से हमें पूरी कहानी सुनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आंटी, मैंने सुना है कि आचार्य चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। हाँ बेटा, ऐसी भी मान्यता है कि पतंजलि और आचार्य चरक एक ही आत्मा की दो झलकियां थीं, जो बार बार धरती पर आती हैं जब मानव भीतर की यात्रा भूल जाता है। आंटी, आपके शब्दों की गहराई से मैं कहानी के साथ दिल से जुड़ पाई। क्या आप योग सूत्रों को समझने में भी मेरी मदद करेंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मम्मी, इसमें तो आपको मुझे भी अपना स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ठीक है, फिर हम जल्द ही योग सूत्र की क्लास शुरू करते हैं।